वेलकम टू माय चैनल तृप्ति's वर्ल्ड। मैं हूं तृप्ति। को कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगी मैं पैकिंग की कि आपकी छोटे से बैग में आपका खूब सारा सामान हो जाए, क्योंकि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे फुटवेयर्स हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं, मेडिसिन, मेकअप का सामान, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें लगता है 2-3 बैग तो हमारे हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं, आप एक छोटे से बैग में भी अच्छी पैकिंग, स्मार्ट पैकिंग कर सकते हैं। स्मार्ट पैकिंग हम कैसे करें, तो ये आज एक वीडियो में आपको मैं दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम अपना ब्रश। आप ब्रश के लिए इस तरह का कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली अमेज़ॉन पे या मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश को रख लीजिए और इस तरह से ब्रश में जर्म्स नहीं जाते हैं, डस्ट नहीं जाती है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रश। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपका, जैसे आपके सन ग्लासेस होते हैं या स्पेक्ट्स होते हैं, तो उनका आपके पास कोई केस, खाली केस है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने चार्जर्स रख सकते हैं जो कि टेंगल्स हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से आप उनको बांध के इस तरह से अपने केस को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एयरपोर्ट्स रख सकते हैं, अपने चार्जर्स रख सकते हैं, ईयरफोन्स रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और आपकी सेफ़ रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके चार्जर्स को, ईयरफोन को, एयरपोर्ट्स को रखने का। तो इस तरह से आप अपने सन ग्लासेस के केस को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका मेडिसिन किट। आप इस तरह से छोटी सी मेडिसिन किट आप मंगा सकते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग पूरे डिब्बियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे से लेके संडे तक की आप मेडिसिन इसमें निकाल के रख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटी सी ये छोटा सा बॉक्स है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐसी छोटी छोटी आप बॉक्सेस अगर आपके पास हैं, बहुत सारे हम ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल ख़रीदते हैं तो उनके साथ आती है, तो मैं ये उठा के रख लेती हूँ। तो आपके जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह हैं तो आप उनमें सेफली आप ले जा सकते हैं। जैसे ये मेरा ब्रेसलेट है तो ये मैं इसमें रख लूँगी। और अगर आपको 2-3 लेके जाने हैं तो आप इनके ऊपर कॉटन पैड्स रख के उसके ऊपर एक और रख लीजिए। लेकिन याद रखिए, आप कॉटन पैड्स ज़रूर रखिए, क्योंकि एक के साथ एक टैंगल हो जाते हैं, फिर टूटने का डर रहता है। तो कॉटन पैड्स रख के उसके साथ आप इस तरह से अपने ब्रेसलेट्स रख सकते हैं। तो इसके अलावा एक छोटा सा पाउच आप ले लीजिए। इस तरह का कोई भी पाउच बच्चों के पास होता है या फिर आपके पास है, तो उसमें आप अपनी हेयर पिन्स रख सकते हैं, अपनी क्लिप्स रख सकते हैं, अपने जितने भी आप क्लिप्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, एसेसरीज आप रख सकते हैं। ये मैंने सारी क्लिप्स इसके अंदर रख दी हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं छोटे से पाउच में। तो ये बहुत अच्छा पाउच लगा मुझे क्लिप्स वगैरह रखने के लिए। तो ये मैंने इसमें रखा है। ये छोटा सा पाउच हो गया। और तो कंडीशनर, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र या फिर आपका मेकअप रिमूवर, जो भी बड़ी बॉटल्स होती हैं, वो आप बिल्कुल भी कैरी मत कीजिए। उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेरती है वो। उनको आप हमेशा छोटी छोटी इस तरह की बॉटल्स में आप करके लेके जाइए। छोटे छोटे कंटेनर्स भी आते हैं, अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएंगे, या आपके पास पहले से ही घर में हैं, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी बॉटल्स जो आती हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं आप वॉश करके। तो उनमें आप अपना शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र वो सब भर के ले जा सकते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है उनको कैरी करना, वो जगह भी कम घेरते हैं। इस तरह के जिपलॉक बैग, ये जैसे लार्ज साइज़ में है, ये मीडियम साइज़ में, स्मॉल साइज़ में है, तो इस तरह के बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इतने अच्छे से एक जिप लॉक पाउच में मेरा सभी सामान आ गया। मुझे कुछ भी वहाँ पे जाके ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सामान अब हमारा पैक हो गया है। अब शूज़ को आप एक शू पाउच में आप रखिएगा, नहीं तो पॉलीथीन में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से शू पाउच में आप लेके जाइए। और इसके अलावा लॉन्ड्री बैग रखना आप मत भूलिए। अगर जैसे हम बीचेस पे जाते हैं या स्विमिंग करते हैं, आपके गीले कपड़े हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा लॉन्ड्री बैग्स आप ज़रूर रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलीथीन है तो पॉलीथीन आप रख लीजिए। तो ये सब सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग के लिए। तो ये तो हो गए हमारा सामान, शूज़, क्रॉक्स और लॉन्ड्री बैग्स। इसके बाद आप कपड़ों की पैकिंग कैसे करें, उनको फोल्ड कैसे करें, वो मैं आपको बताती हूँ।
इसी तरह एक पाउच में मैंने सारे अपने मास्क रख लिए हैं। क्योंकि एक पाउच में मैं रख रही हूँ अपने हेयर बैंड्स, क्योंकि हेयर बैंड्स को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो उनको हम रखेंगे एक पाउच के अंदर और फिर रखेंगे हम उनको कपड़ों के बीच में। तो अपने कपड़ों को इस तरह से फोल्ड कीजिए कि वो कम से कम जगह घेरे। तो इस तरह से अपने कपड़ों को फोल्ड करके इस तरह से रोल करते जाइए। तो ये मैंने रोल करके रख दिया है, क्योंकि मैं इसको सबसे ऊपर रखने वाली हूँ। इसी तरह से जैसे ये मेरी ड्रेस है, इसको भी मैंने रोल कर लेना है अच्छे से फोल्ड करके। और अगर आपके पास एक बहुत स्मॉल सी आयरन है तो आप आयरन रखिए। वैसे तो आजकल होटल्स में मिल जाती है, लेकिन इस तरह के कॉटन के कपड़े में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो प्रेस करनी ज़रूरी होती है। अगर आपके पास छोटी सी प्रेस है तो आप वो भी रख लीजिए। तो इस तरह से आप इन कपड़ों को रोल करते जाइए और घर से ही आप ये सेट करके जाइए कि कौन सा कपड़ा किसके साथ मैच हो रहा है, कि कौन सी डेनिम के साथ कौन सा आपको टॉप पहनना है, कौन से चीज़ के साथ आपको जैकेट पहननी है। तो सेट आप बना के रखिए जाके, नहीं तो ये होता है कि अरे ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप घर से हर चीज़ ट्राई करके जाइए, मिक्स एंड मैच करके जाइए और उनको मैचिंग करके साथ में आप रखते जाइए। जैसे कि ये मेरा टॉप हो गया और इसके साथ इसी को मैं इस शॉर्ट के साथ अंदर रैप करके रख दूंगी, तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसका शॉर्ट कहाँ गया या इसका टॉप कहाँ गया। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी आपको मैचिंग करनी है तो आप वो मैचिंग करके अपना कपड़ा रखिए। हो गई है मेरी पैकिंग पूरी। और आप देख सकते हैं अभी भी कितना स्पेस बाकी है इसमें, और मुझे कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इजीली सामान सभी मुझे मिल जाने वाला है, और इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके आप भी अपनी पैकिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे बैग ले जाने से भी आप बच जाएंगे, और आपका सामान भी उथल पुथल नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये पैकिंग टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।